देखो लास्ट जो वीडियो हमने बनाई थी तो उसके अंदर एक जो फोर्थ सेकंड पार्ट था वो बाय मिस्टेक गलत कर दिया हमने, ठीक है। उसमें क्या कर दिया हमने कि फंक्शन हमें दे रखा था, फंक्शन आर टू आर था, सॉरी हाँ आर टू आर है, और डिफाइन कैसे दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी एक्स स्क्वायर, ये चीज गिवन थी, ठीक है। इसमें क्या कह रहा था कि हमें चेक करना कि 1 1 1 2 है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें था क्या कि जब फंक्शन हम लेंगे कि जब 1 1 की बात हम कर रहे थे तो मैंने क्या किया था कि एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ -1 दोनों की जो इमेज है वो इक्वल है, लेकिन 1 इज नॉट इक्वल टू दी -1। तो यहाँ से हमने क्या कह दिया था कि f इज नॉट 1 1, क्या हमारा 1 1 नहीं है। दूसरा, जब इसकी हम ऑन टू की बात कर रहे थे तो इसकी देखो तुम रेंज अगर चेक करोगे तो जो लोवेस्ट वैल्यू रहेगी वो रहेगी हमारी 0, और हमेशा क्या दिखाएगी पॉजिटिव नंबर, क्या दिखाएगी पॉजिटिव नंबर, तो नॉन नेगेटिव नंबर है क्योंकि 0 इंक्लूड है। इसका मतलब क्या है कि f ऑफ x कभी भी क्या नहीं होगा हमारा -1 नहीं होगा, मतलब कोई भी नेगेटिव नहीं नंबर होगा, क्योंकि जब इसका हम क्या करेंगे x के इक्वल टू -1। अब कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है, कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है कि जिसका हम स्क्वायर करें हमें क्या मिल जाए -1। इसका मतलब क्या है x does not exist, x not belongs to such x does not belongs to R such that कि x square is equal to 1, so f is not onto also, ठीक है। 1 1 भी नहीं है ये, और ये onto भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद जब हम बात कर रहे थे एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर हम आएंगे, अभी क्या दे रखा है, कह रहे कि सो दैट एग्जाम्पल नंबर 5 है भाई हमारा, एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार, फंक्शन कहां से कहां में हमारा आर स्टार से आर स्टार। देखो आर स्टार का मतलब क्या है वो देखो, सबसे पहले आर स्टार का मतलब क्या है कि रियल नंबर से हमने क्या कहा दिया 0, मतलब हम नॉन जीरो रियल नंबर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नॉन जीरो रियल नंबर की। कई जगह इसको इस तरीके से भी आर स्टार ले लेते हैं, तो दोनों जो नोटेशन है सेम है, ठीक है। किसकी बात करते हैं? नॉन जीरो रियल नंबर की। नॉन जीरो रियल नंबर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एफ एक्स डिफाइंड एज, फंक्शन एफ एक्स हमने डिफाइन किया है 1/x से। भाई ऑब्वियसली बात है 1/x है, रैशनल फंक्शन है, और रैशनल फंक्शन की डोमेन क्या होती है कि नीचे वाले पॉइंट चेक करो कि ये चीज कहाँ तुम्हारे 0 बन रही है। अगर जहां जहां 0 बने पॉइंट को सेट ऑफ रियल नंबर से हटा दो, ठीक है। तो यहाँ क्या रहेगा x इज नॉट इक्वल टू 0, x किसके इक्वल ले जाएगा 0 के। कह रहा है कि इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, कैसा है 1 1 ऑन टू फंक्शन, इज the result is true if r star, the domain r star replaced by n with codomain same as r star, ठीक है। देखो से पहली बात तो क्या कह रहा है कि इस फंक्शन को प्रूव करना हमें 1 1 on 2, 1 1 on 2, ठीक है। दूसरा पार्ट जो था वो बाद में डिस्कस करेंगे हम, तो पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया 1 1 के लिए, फॉर 1 1 क्या लेके चले हम कि f ऑफ x1, या पहले लिखते हैं कि x1 एंड x2 बी एनी एलिमेंट फ्रॉम कोडोमेन या r स्टार लिख देंगे हम, ठीक है। r स्टार लिखा तो यहाँ से क्या आएगा कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू द f ऑफ x2, यहाँ से क्या आएगा कि 1/x1 और इज इक्वल टू 1/x2। अब देखना भाई कि दो रियल नंबर का अगर रेसिप्रोकल इक्वल है, दोनों नंबर खुद क्या होंगे हमारे इक्वल रहेंगे। यहाँ से हम क्या कह देंगे कि x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है भाई। तो ये से यहाँ से तो क्या होगा हमारा 1 1 प्रूव हो गया, क्या होगा 1 1। अब बात करते हैं ऑन टू की, किसकी बात करेंगे ऑन टू की। तो हमने क्या किया लेट फॉर ऑन टू की हम बात करेंगे क्या कि लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी
arbitrary element from domain, सॉरी यहाँ तो यार डोमेन लिखना है सॉरी, और यहाँ क्या लिखेंगे हम, कोडोमेन, कि हमने कोडोमेन से उठाया है, कहाँ से उठाया है, कोडोमेन से। तो हमने क्या करना है, यहाँ एक ऐसा एक्स एग्जिट कराना है इन आर स्टार, मतलब डोमेन के अंदर, किसके अंदर, डोमेन के अंदर, अगर ऑन टू है कि एफ ऑफ एक्स हमारा क्या आ जाए, वाई आ जाए। अब हमारे अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, कि 1/x इज इक्वल टू दी वाई। इसका मतलब x की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी, कि x इज इक्वल टू दी वाई। इसका मतलब क्या है कि जब भी हमें इमेज y चाहिए, इमेज क्या चाहिए, तो उसके लिए प्री इमेज क्या रहेगा हमारा, उसका रेसिप्रोकल। जैसे हमें चाहिए 2, तो हम फंक्शन में x की जगह क्या पुट करेंगे, 1/2, क्या पुट करेंगे 1/2, तो हमें क्या मिलेगा 2। अगर हमें चाहिए 1/3, तो यहाँ क्या पुट करेंगे, उसका रेसिप्रोकल 3, यहाँ क्या मिल जाएगा 1/3। इस तरीके से काम करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि जब भी हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स क्या चाहिए, वाई चाहिए, क्या चाहिए वाई, तो हम एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 1/y, तो यहाँ क्या आएगा कि y इज इक्वल टू दी वाई, ये चीज आ जाएगी। ठीक है भाई, तो यहाँ से फंक्शन हमारा कैसा हो गया, 1 1 on 2, क्या होगा फंक्शन 1 1 on 2। ठीक है भाई, तुम कोई भी रियल नंबर लो, लेकिन बाय कायदा रियल नंबर भी कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो, कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट कह रहा है कि इस आर स्टार को तो हम चेंज कर दे किसके साथ, एल के साथ, किसके साथ कर दे, एल के साथ। अब ये कह रहा है कि क्या ये नंबर 1 1 on 2 होगा। भाई देखो 1 1 तो हो जाएगा, 1 1 तो हो जाएगा, लेकिन ऑन तो नहीं होगा। ऑन तो क्यों नहीं होगा भाई, देखो ध्यान से। अब ये क्या था हमारा, देखो जैसे हमें 2 चाहिए, हमें 2 चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 1/2, क्या रखनी है 1/2। अब 1/2 नॉन जीरो रियल नंबर तो है, लेकिन 1/2 तुम्हारा किसके अंदर नहीं है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है। इसका मतलब फंक्शन जब हम क्या से लेंगे, एन से आर स्टार लेंगे, तो फंक्शन हमारा क्या रहेगा, नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू मतलब ऑन टू नहीं होगा, लेकिन 1 1 होगा, लेकिन 1 1 होगा। ठीक है भाई, ये चीज थी। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे। देखो नेक्स्ट एग्जांपल की जब हम बात कर रहे हैं, तो क्या रहेगा हमारा, कैन डिटरमाइन द विच ऑफ द फ्लोइंग सेट आर ऑन टू, कैसे है, ऑन टू। ठीक है, तो सिंपल सा काम कर लेना है। ठीक है, 6th एग्जांपल में क्या कह रहा है कि एफ हमें दे रखा है, एग्जांपल नंबर 6, और पार्ट नंबर इसका 1 है। क्या कह रहा है कि एफ हमारा कहां से कहा है भाई, आर से आ रहा है, आर से आर सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये तो क्या ऑन टू रहेगा, कोई इसमें बड़ी सी बात नहीं है। ठीक है, ऑन टू रहेगा। लेकिन सेकंड पार्ट की जब हम बात करते हैं, सेकंड पार्ट में क्या करेंगे कि एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है मोड एक्स प्लस एक्स, मोड एक्स प्लस एक्स। ठीक है, ध्यान से देखना भाई। तो पहले इसको रिमोडिफाई करते हैं। हमें मोड फंक्शन के बारे में बताइए, क्या होता है कि मोड फंक्शन को कैसे बोलते हैं कि x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो यहाँ क्या आएगा तुम्हारा x आएगा, और x की वैल्यू लेस देन 0 तो क्या कहेंगे माइनस x। एक्चुअली क्या होता है, बच्चों को डाउट रहता है कि ये सर मोड तो हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। भाई अभी ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, क्या हो रहा है कि तुम जब पॉजिटिव लोगे तो खाली x रख रहे हो, मतलब उसके आगे कोई साइन नहीं। जब तुम नेगेटिव लोगे ना, x की वैल्यू तुमने ली लेस देन 2, क्या ली लेस देन 2 है, सॉरी हमने ली -2 ले ली। अब ये माइनस तो तुम x की जगह रखोगे, और एक माइनस पहले ही, तो क्या आंसर आएगा तुम्हारा 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। अब सेम तरीके से हम इस फंक्शन के अंदर इसको डिफाइन करेंगे, तो क्या आएगा कि x मोड x प्लस x। ठीक है, देखना ध्यान से कि x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ क्या पूछ जाएगा तुम्हारा कि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, और x की वैल्यू अगर तुम्हारी कैसी है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 तो मोड फंक्शन कैसा रहेगा तुम्हारा, नेगेटिव और प्लस x। तो ये फंक्शन दोबारा से डिफाइन करके क्या आ जाएगा कि 2x जब व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और क्या आ जाएगा 0 व्हेन जब x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0। ठीक है भाई, ये चीज है, x क्या रहेगा जब लेस देन 0 रहेगा। ठीक है, यहां से देखो भाई, अब हमें तो खाली हमें तो खाली क्या चेक करना है, इसका ऑन टू चेक करना है। क्या चेक करना है, ऑन टू। अब देखना भाई, अगर x की वैल्यू तुमने कुछ भी पॉजिटिव नंबर रखा, कुछ भी
पॉजिटिव नंबर रखा तो आ जाएगा पॉजिटिव, और लेस रख रहे हैं तो क्या आ रहा है 0। इसका मतलब इसकी जो रेंज है, कि जो रेंज ऑफ एफ है हमारी, वो क्या है हमारी 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी, 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी। क्यों है भाई? क्योंकि देखो पॉजिटिव रखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई आएगा 2 का, और वो पॉजिटिव ही रहेगा। मान लो 2 रखा तो क्या आएगा 4 आ जाएगा। मान लो 1.2 रखा, और सॉरी 1.5 रखा, 1.5 रख देते क्या आ जाएगा तुम्हारा 3 आ जाएगा। बस 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा। अगर तुमने -1 रखा तो भी क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें इस फंक्शन में तुम्हारी जो कोड होगी ना वो सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर है। और हमें पता है कि रेंज ऑफ एफ जो है हमारी वो क्या ही है 0 से इन्फिनिटी, जो कि नॉट इक्वल है हमारी कोडोमेन के, कोडोमेन के इक्वल नहीं है। इसका मतलब फंक्शन f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू। ठीक है, और क्या कह सकते हैं इस बारे में कि अगर हमारा मान के चलो एफ एक्स क्या चाहिए हमें 2 चाहिए, क्या चाहिए -2 चाहिए, -2 चाहिए, तो -2 तो कभी आएगा नहीं। देयर डज नॉट एक्स एनी एक्स इन आर, आर के अंदर कोई भी एक्स ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा कि एफ ऑफ एक्स हमारा क्या आ जाए 2 आ जाए, कि -2 तो कभी आएगा नहीं। इसका मतलब फंक्शन हमारा कैसा है ये नॉट ऑन टू, कैसा है नॉट ऑन टू। अगर 1 1 की बात करें तो 1 1 भी नहीं होगा। 1 1 क्यों नहीं होगा भाई, ध्यान से देखना। अगर 1 1 वैसे पूछा नहीं लेकिन बता रहे हैं, डिस्कस करें। 1 1 क्यों नहीं होगा कि f ऑफ -1 लोगे तो भी 0, और f ऑफ -2 लोगे तो भी क्या आएगा 0, बट -1 इज नॉट इक्वल टू द -2, तो फंक्शन कैसा नहीं होगा ये हमारा 1 1 नहीं होगा। ठीक है, इसी की तरह एक बार एक्सरसाइज के अंदर आते हैं। एक्सरसाइज में जो तुम्हारे क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा ऐसे ही, सेम तरीके से सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, इसमें हमें पता लगाना बस। ठीक है, फिफ्थ का फर्स्ट r2 r दे रखा है, 2x इज 1 1 ऑन 2, सिंपल ही हो जाएगा। और फिफ्थ का जो सेकंड है, फिफ्थ का सेकंड भी इजीली हो जाएगा, जैसे अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले, जिसमें क्यूब का था, सेट ऑफ r से r था। ठीक है, और इसका जो टिपिकल क्वेश्चन है हमारा 9th की बात हम करेंगे। पहले एक बार 8th की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8th है एक्सरसाइज का, देखना भाई। क्वेश्चन नंबर जो 8 है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज है हमारी 1.3, और जो क्वेश्चन नंबर है वह है हमारा ये 8th। पहले 8th की बात करेंगे। क्या दे रखा है कि सो दैट फंक्शन r2 r एफ एक्स स्क्वायर, कहां से कहा एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज नॉट नाइदर 1 1 नॉट 1 2। भाई किया अभी एग्जांपल है सेम, तो नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू भाई सेम ही है। ठीक है, सेम एग्जांपल पीछे करके क्या है, फंक्शन कहां से कहां हमारा r से आ रहा है, कहां से कहां है r से कहां, सिंपल तो है, कुछ भी नहीं है। क्या आएगा इसके, अगर रेंज की बात करोगे तुम, देखो नेगेटिव तो कभी देगा नहीं, क्योंकि स्केयर है, और स्केयर हमेशा कैसा रहता है पॉजिटिव या 0, तो 0 से पॉजिटिव, जो कि इक्वल नहीं किसकी कोडोमेन की, किसके इक्वल नहीं है हमारी कोडोमेन। किसका मतलब फंक्शन क्या नहीं है भाई, ऑन टू तो नहीं है, f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 1 1 के लिए। 1 1 के लिए करेंगे तो क्या रहेगा तुम्हारा कि f ऑफ 1 इज 1 एंड f ऑफ -1 इज आल्सो 1, बट इसका मतलब क्या हुआ कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू द f ऑफ -1, बट 1 इज नॉट इक्वल टू द -1। इसका मतलब क्या है कि दो सेम बॉडी अलग अलग तीर से मरी है। इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारा कि फंक्शन f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1 की 1 1 नहीं है। ठीक है भाई, सेम तरीके से किसकी बात कर रहा है भाई, मोड फंक्शन की बात कर रहा है कि प्रूव करो जो मोड फंक्शन है ना हमारा f, और मोड फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर 1 2। क्वेश्चन नंबर 9 ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 9 की बात हम कर रहे हैं।
एफ एक्स दे रखा तुम्हें मोड एक्स, ठीक है। सिंपली फिर से ये कह रहा है कि इस फंक्शन को प्रूव करो कि ये फंक्शन ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। तो सिंपल है भाई, देखो इसकी भी जो रेंज रहेगी तुम्हारी कि रेंज ऑफ जो एफ है वो क्या रहेगा तुम्हारा कि पॉजिटिव 0 से इंफिनिटी, ठीक है भाई। रेंज की बात क्यों कर रहे हैं कि हमें पता है कि अगर फंक्शन हमारा ये ए है ये बी है, ये फंक्शन है और हम कह रहे हैं कि फंक्शन 1 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है जितने एलिमेंट इसके अंदर उतने एलिमेंट इसके अंदर और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, इसका मतलब रेंज क्या आ जाएगी हमारा कंप्लीट सेट आ जाएगा। क्या देगी? कंप्लीट सेट आएगा। जब रेंज ऑफ एफ हमारा क्या कहते हैं कि सबसेट किसका कोड हो गया, कैसा है कोड हो गया और इक्वल नहीं, इसका मतलब क्या है कि इस बी सेट के अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा है जो रेंज के अंदर नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट रहेगा तो ऑन टू नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि फॉर ऑन टू इट शुड बी इक्वल, ये कैसे होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए और ये चीज क्या है हमारी इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या आएगा कि f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू। अब बात करेंगे 1 1 की, तो 1 1 की सिंपल है भाई, 1 का भी क्या रहेगा 1 रहेगा और -1 की भी इमेज क्या रहेगी 1 रहेगी क्योंकि पॉजिटिव देगा मोड। तो यहाँ से क्या है कि f of 1 is equal to the f of -1 but 1 is not equal to the -1। तो फंक्शन क्या रहेगा f is not 1 1 not 1 1 की 1 1 नहीं है, ठीक है भाई। ये काम था भाई हमारा। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर हमारे 9 तक हो गए हैं, सिंपल क्वेश्चन थे, कोई कुछ नहीं देंगे अंदर। नेक्स्ट कह रहे कि सो दैट 10th एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन उसकी बात कर रहे हैं। क्या दे रखा है भाई, कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन फ्रॉम r to r ये दे रखा है, ठीक है। और फंक्शन इस बार क्या दे रखा है तूने cos x, क्या दे रखा है भाई cos x, ठीक है। प्रूव करो फॉर ऑल इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो सिंपल है भाई, सिंपल है बिल्कुल। देखो कुछ भी नहीं है इसके अंदर भी, क्या है ठीक है ना। क्या दे रखा है तुम्हें पता है कि cos की जो रेंज है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में आती है, -1 के बीच में आती है। इसका मतलब क्या है ये r के इक्वल नहीं है। अगर r के इक्वल नहीं है तो f इज नॉट ऑन टू। अब देखना भाई कि भाई जो पाई की वैल्यू है, सुनना ध्यान से, कि जो तुम्हारी π/2 की वैल्यू है और जो -π/2 की वैल्यू है भाई, ओड मल्टीपल जब भी आता है तुम्हारा, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 जब भी आता है या π/2 का मल्टीपल आता है इन केस ऑफ cos, हमेशा कैसी रहती है वैल्यू 0, कैसी रहती है 0, ठीक है। ये आएगा तुम्हारा माइनस वैल्यू, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ भाई कि तुम्हारा f ऑफ पाई और f ऑफ -π बोथ आर 0, दोनों के दोनों इक्वल है, लेकिन पाई इज नॉट इक्वल टू द -π/2। सो f इज नॉट 1 1। कैसा फंक्शन है ये नॉट 1 1, ठीक है भाई। ये चीज नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते एक बार। नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा हमें कि इंटीजर से इंटीजर दे रखा, नेगेटिव दे रखा है। कह रहा है कि बाइजेक्टिव होगा, बिल्कुल होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। रियल लाइन है बिल्कुल बाइजेक्टिव होगी भाई। नेक्स्ट भी रियल लाइन है, ये भी बाइजेक्टिव होगा, नेक्स्ट भी बाइजेक्टिव हो जाएगा। अब आते हैं एग्जाम्पल के अंदर दोबारा से, ठीक है। ये कर लेना भाई। 7th एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या गिवन है कि कंसीडर फंक्शन f कोई फंक्शन है, किसकी बात कर रहे हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 7 की। क्या दे रखा है कि कंसीडर ए फंक्शन हमें गिवन है कि 0 से π/2 डोमेन है, सेट ऑफ रियल नंबर क्या रेंज है, और f ऑफ x क्या दे रखा है, डिफाइन कैसे करके दे रखा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू दी sin x, कैसा दे रखा है sin x। नेक्स्ट क्या हमारा g फंक्शन दे रखा है, सेम डोमेन है 0 से π/2 और सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर डिफाइन है। क्या दे रखा है कि gx इज इक्वल टू दी cos x, क्या दे रखा है cos x। कह रहा है कि सो दैट f एंड g आर 1 1, f एंड g आर 1 1, ये तो हमारा 1 1 है, बट f प्लस g इज नॉट 1 1, इज नॉट 1 1 की 1 1 नहीं है। कह रहा है कि इंडिविजुअली जब हम देख रहे हैं तो दोनों फंक्शन हमारे कैसे हैं
वन वन है, दोनों के दोनों फंक्शन कैसे हैं, वन वन है। लेकिन जब इनको हम ऐड करके देख रहे तो दोनों फंक्शन कैसे रहेंगे हमारे, नॉट वन वन। दोनों फंक्शन का सम कैसा रहेगा, नॉट वन वन। तो देखो इसमें वन वन तो हो ही जाएगा। पहले हम एफ ऑफ एक्स वन की बात करते हैं, एफ ऑफ एक्स टू दोनों इक्वल हैं, तो एक्स वन क्या रहेगा हमारे एक्स टू। देखो भाई इस इंटरवल की बात करें पर्टिकुलर पे, 10th में तुमने टेबल भी बनाई हुई है ना, वो बनाते हैं 0 के ऊपर, पाई बाई 6 के ऊपर, फिर पाई बाई 4 के ऊपर, पाई बाई 3 के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से जो टेबल बनाते हैं, ठीक है, उस पे क्या होता है कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करती, लेकिन अगर पाई का केस करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, रिपीट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से तो क्या होगा हमारा फंक्शन की एफ हमारा क्या है, वन वन है, एफ इज वन वन। सिमिलर तरीके से जी भी क्या हो जाएगा, वन वन, कोई नहीं है, रिपीट वैल्यू होती नहीं के अंदर, 0 से 5/2 के अंदर, ठीक है। 10th के अंदर तुमने टेबल में भी देखा है। लेकिन जब एफ प्लस जी कर रहे हैं, एफ प्लस जी का मतलब क्या है कि दोनों फंक्शन का सम, कि साइन एक्स और प्लस कोस एक्स। अब देखना ध्यान से, जब मैं क्या निकालूंगा एफ प्लस जी एट 0, किसके ऊपर निकालूंगा, 0 के ऊपर, तो क्या आएगा कि साइन 0 और प्लस कोस 0। तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से आया तुम्हारा 0, यहाँ से आया 1, आंसर कितना मिल गया, टोटल 1। फिर हमने क्या किया, एफ प्लस जे को पाई बाई 2 के ऊपर निकाला, किसके ऊपर निकाला, पाई बाई 2 के ऊपर। तो क्या आएगा कि साइन पाई बाई 2 और क्या आ जाएगा, कोस पाई बाई 2। अब हमें पता है साइन पाई बाई 2 1 होता है, कोस पाई बाई 2 0 होता है, तो ये भी कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ से हुआ क्या हमारा कि एफ ऑफ एफ प्लस जी एट पाई बाई 2 इज इक्वल टू दी एफ प्लस जी एट 0 तुम्हारे इक्वल है, बट पाई बाई 2 इज नॉट इक्वल टू द 0। तो फंक्शन एफ प्लस जी, तो हमारा एफ प्लस जी इज नॉट वन वन, इज नॉट वन वन, ठीक है भाई, ये चीज समझ में आई। तो यहाँ से हमने क्या पता लगाया कि भाई साइन और जो साइन और कोस एक्स है इन इंटरवल के, भाई इसी इंटरवल के ऊपर ही वन वन होंगे, अदरवाइज वन वन नहीं होंगे, ठीक है। हमारे वन वन है, उनका जो सम ले रहे हैं वो वन वन नहीं है, सम कैसा है, वन वन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 और 9, दोनों ही सिंपल है और इजी भी है। सिंपल मतलब कुल मिला के, लेकिन इंपॉर्टेंट है, और क्या है तुम्हारे इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है। तो तुम्हारे एग्जाम्पल नंबर 8 की हम बात करेंगे अभी। देखो भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज के शायद 10 तक क्वेश्चन हो चुके हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 7 या 8 है, ये 7 हो गए हैं। 8th जो एग्जाम्पल है वो अभी डिस्कस करेंगे हम। क्या दे रखा है कि लेट एफ भी कोई फंक्शन है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 8 है ये हमारा। क्या दे रखा है, एफ हमारा कोई फंक्शन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। इज डिफाइंड बाय, डिफाइन कैसे कर रखा है कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू दी, कोई फंक्शन डिफाइन किया है कैसे कि n प्लस 1/2। कब है ये कि जब इफ n की वैल्यू हम कैसे लेंगे, ओड लेंगे, n कैसा होगा हमारा ओड, इफ n इज ओड, और n/2 लेंगे कब, इफ n इज इवन, ठीक है। ये है कह रहा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर to determine the whether the function is 1 function is on to and 1 दोनों चीज पता लगानी, डिटरमाइन करना हमें कि फंक्शन हमारा 1 है या नहीं है। तो सिंपल से काम करना भाई, इसको एक बार जो एरो डायग्राम हमने फंक्शन का सीखा है, एरो डायग्राम क्या करते हैं कि एक साइड हम डोमेन के एलिमेंट लिखते हैं और एक साइड हम किसके लिखते हैं, कोडोमेन के एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ कोडोमेन और डोमेन तो सेम ही है, क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से चलती रहेगी। यहाँ भी क्या है हमारा 1 2 3 4 5 और नीचे कोई 6, ठीक है भाई। ये फंक्शन हमने डिफाइन किया है f इस तरीके से। अब क्या करेंगे कि n की वैल्यू हमने रखी 1 कैसा है तुम्हारा ओड नंबर, ओड नंबर के लिए ये चीज होगी, तो क्या आएगा कि 1 + 1/2 इसका मतलब कितना आ जाएगा 2, तो सॉरी 2/2 क्या आ जाएगा 1, तो 1 कनेक्ट हुआ तुम्हारा 1 के साथ। फिर हम पुट करेंगे 2 है इवन, तो 2/2 1, तो 2 भी किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, इसके साथ। नेक्स्ट हमारा 3 होगा, 3 पुट किया तो 3 + 1 क्या आएगा 4, 4 + 4 / 2 कितना आएगा 2, इसी तरीके से 4 का हाफ 2,
फिर आएगा 5 3 के साथ, 6 भी 3 के साथ, फिर आएगा तुम्हारा 7 4 के साथ, और 8 किसके साथ आएगा 4 के साथ। सिमिलरली ये चीजें ऐसी चलती रहेंगी, ठीक है। तो यहां से हमें पता क्या लगा कि जो हमारा फंक्शन है ना, हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन क्या है हमारा, इसको देखते हुए हम क्या कह सकते हैं कि जैसे 1 के यहाँ 2 प्रीमेज है, 2 के भी क्या 2 प्रीमेज है, लेकिन जैसे f ऑफ 1 भी हमारा 1 है और f ऑफ 2 भी क्या है हमारा 1 है, बट f ऑफ 1 इज इक्वल टू द f ऑफ 2, बट 1 इज नॉट इक्वल टू द 2, 1 2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब f इज नॉट 1 1 कि फंक्शन हमारा 1 1 तो है नहीं भाई, ये चीज तो कंफर्म हो गई। सेकंड बात करेंगे ऑन टू के लिए। देखो तो ऑन टू के लिए भी देखो भाई क्या है, हमें तो क्या एटलीस्ट 1 प्रीमेज दिखानी होती है। क्या दिखानी होती है कि हर एक फंक्शन के एक एक प्रीमेज तो है, ठीक है। अगर 1 1 होता तो एक ही होती, लेकिन ऑन टू चेक करना कि 1 1 तो है नहीं, तो इसमें 2 2 प्रीमेज आ रहे, तो हमने क्या करना, एक ही कनेक्ट करके दिखा देंगे। जैसे कि 1 तुम्हारा किसके साथ है भाई, 1 के साथ भी है, 1 किसके 2 किसके साथ है, 3 के साथ और 4 के साथ है, और 3 हमारा किसके साथ है भाई, इसके डबल के साथ है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, जितने भी एलिमेंट है वो सबसे अपने डबल के साथ कनेक्ट है। 1 2 के साथ है, 2 4 के साथ है, 3 6 के साथ है। इसका मतलब क्या है कि f ऑफ n, अगर तुम कोई भी नंबर लोगे, कोई भी क्या लेंगे हम नंबर लेंगे, अगर n हुआ हमारा ऑड, इफ लेट n बी एनी arbitrary element from कोडोमेन, कहां से उठाया भाई, कोडोमेन से, ठीक है। if n is odd, अगर odd है, अगर कैसा है odd है, और हमें क्या चाहिए यहाँ पे n odd चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर एग्जिट कराया, अगर मान के चलो इसका डबल ले ले, इसका क्या ले ले हम डबल ले ले, डबल रखेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए क्या एग्जिट करेगा हमारा f ऑफ 2n, क्या एग्जिट करेगा 2n, ठीक है, क्योंकि 2n की इमेज f ऑफ n 2, देखना भाई अगर n हुआ हमारा कैसा ओड हुआ, कैसा हुआ ओड हुआ, तो ओड के लिए हमें क्या लेके चले, यहाँ पे देखना ध्यान से, ओड के लिए हमारी ये वैल्यू रहेगी, इसको अगर मैं n के इक्वल रखूं या m के इक्वल रखूं कि भाई m की जो प्रीमेज है ना भाई 2 f ऑफ 2m, या f m की जो प्रीमेज है n ओड आ रही है, n कैसे आ रही है ओड आ रही है। इसका मतलब क्या है कि इस ओड आ रही है, ओड आने का मतलब क्या है कि इसको n ओड चाहिए है, ओड चाहिए है, तो ओड के लिए तो ये चीज खुलेगी ना हमारी, एक मिनट हाँ देखो ये कर सकते हैं, देखना ध्यान से, इसको इसकी बजाय आप ये कर लो, देखो ध्यान से कि if n is odd, अब देखो ओड नंबर किसके साथ कनेक्ट हुआ है कि n हमने 1 लिया तो 1 1 के साथ हुआ, तो n की फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं 2n-1। अब लिया हमने n 3 को किसके साथ लिख सकते हैं कि 2n-1, डबल का एक कम, ठीक है। तो अगर n कम हुआ हमारा एक, तो हम क्या करेंगे f ऑफ 2n-1 लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे f ऑफ 2n-1। अब n ये कैसा होगा हमारा कि n हमारा ओड नंबर है, तो ये कैसे देगा, हमें एक ओड नंबर देगा हमेशा, और इसकी इमेज क्या आएगी n। अब इसको मैं खोल के देखता हूँ, तो n कैसा है, ये ओड है, तो इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आएगा 2n-1 और +1/2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या हो जाएगा हमारा n, और उसी की चीज के इक्वल आना चाहिए था। अब बात करेंगे कि अगर इफ n हमारा कैसा हुआ, इवन हुआ, n कैसा हुआ इवन हुआ, तो इवन के लिए देखो हो क्या रहा है, 2 कनेक्ट हुआ 4 के साथ, फिर 4 कनेक्ट हुआ हमारा 8 के साथ, ठीक है। इसलिए 6 कनेक्ट होगा हमारा 12 के साथ, किसके साथ होगा 12 के साथ। तो इसका मतलब क्या है, अगर n इवन है तो हमें यहाँ क्या रखना पड़ेगा 2n, क्या रखना पड़ेगा 2n। अब देखो यहाँ चाहिए हमें, अब इसको हम अगर अपने अकॉर्डिंग खोलेंगे तो क्या आएगा कि n/2, और ये क्या है 2n, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा n। इसका मतलब क्या, हर एक नेचुरल नंबर के लिए, वो चाहे ओड हो तो उसके लिए ये नंबर एग्जिट करेगा, अगर वो कैसा हुआ हमारा इवन हुआ तो इवन के लिए कौन एग्जिट करेगा 2n, किसके अंदर, इस सेट के अंदर, हर एक के अंदर 2 2 प्रीमेज, लेकिन हमने एक एक कनेक्ट करके
दिखा दे, इससे हमारा फंक्शन जो है वो कैसा हो गया, ऑन टू हो गया। कैसा हो गया, ऑन टू। नेक्स्ट की हम बात करेंगे। नेक्स्ट में क्या दे रखा है तुम्हें, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या दे रखा है कि f हमारा कोई फंक्शन है, फंक्शन है f n टू n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, डिफाइन वही कर रखा है कि x की बजाय हम n ही लिख लेते हैं, पीछे काम भी करके थोड़ा सा ठीक रहेगा। ठीक है, n क्या रहेगा कि इफ n इज ओड, अगर n हमारा कैसा है, ओड है, तो उसकी इमेज क्या रहेगी तुम्हारी n प्लस 1। ठीक है, अब इफ n इज इवन, कैसा है, n इवन है, तो यहाँ क्या रहेगा तुम्हारा n माइनस 1। ठीक है, कह रहा है इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, तो हम क्या लेके चलेंगे, फॉर 1 1 एक बार इसका एरोग्राफ बना के देखते हैं भाई, एरोग्राफ से, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देखो भाई ये फंक्शन हमने डिफाइन किया है, कहाँ से कहा भाई, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डॉट चल रहे हैं। ठीक है, तो 1 लिया तो 1 कैसा हमारा ओड नंबर है, ओड किसके साथ होगा, n प्लस 2 के साथ, ये होगा इसके साथ। फिर n लिया हमने इवन, 2 लिया तो आएगा 2 माइनस 1 1 के साथ, फिर ये आएगा 4 के साथ, ये आएगा तुम्हारा 3 के साथ, ये आएगा 6 के साथ, ये आएगा 5 के साथ। ठीक है, सिमिलरली ऐसी चीज चलती रहेगी, ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ से एक चीज तो क्लियर होगी कि फंक्शन हमारा कैसा है, 1 1 है। कैसा है, 1 1 है, लेकिन ये प्रूव करना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा कि 1 1 है। तो कैसे, अगर कंट्राडिक्ट होता तो, अगर 1 1 नहीं होता तो एक एग्जांपल दे देते, उससे हमारा काम चल जाता, लेकिन 1 1 के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, लेट x1 एंड x2 बी, x1 एंड x2 बी टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स फ्रॉम, कहां से उठाए भाई, डोमेन से। ठीक है, देखो भाई तो क्या आएगा कि f ऑफ, अब देखो केस बनेंगे भाई, हो सकता है कि x1 एंड x2 बोथ आर इवन, अगर दोनों इवन है तो क्या आएगा कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अगर दोनों इवन है तो देखो इवन के लिए कैसे खुलेगा, ऐसे कि n माइनस, या इसको तुम n1 लेके चलो भाई, n1 और n2, यहाँ भी n1 और n2, क्योंकि आप x का तो काम खत्म नहीं कर चुके ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा कि f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2। तो ये n कैसे तुम्हारे बहुत इवन, तो इवन के लिए ऐसे खुलेगा कि n1 माइनस 1 और n2 माइनस 1, माइनस 1 से 1 कैंसिल हो, क्या हो गया, n1 इज इक्वल टू n2। ठीक है, ये चीज आ गई। कब है, जब दोनों के दोनों हमारे इवन है। तो इस केस में तो 1 1 हो गया। फिर केस सेकंड जो है उसमें क्या है कि n1 और n2 बोथ ओड, दोनों के दोनों कैसे हों, ओड हो। तो दोनों के दोनों जब ओड होंगे तो क्या आएगा कि f ऑफ n1 हम लेके चलते हैं इक्वल f ऑफ n2। क्या प्रूव क्या करना है कि दोनों के दोनों n1 और n2 कैसे हमारे इक्वल है। तो यहाँ से कैसे खुलेगा कि n1 प्लस 1 और n2 प्लस 1, कैंसिल आउट, क्या आ गया, n1 इज इक्वल टू n2। ठीक है, यहाँ से भी हो गया। अब एक ओड और एक इवन है, मान के चलो केस 3 की बात हम कर रहे हैं। केस 3, इफ n1 इज ओड, ठीक है, और n2 इज इवन, तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है, अगर n1 और n2 एक ओड है एक इवन है, तो कभी भी n1 इज नॉट इक्वल टू n2। कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो इवन भी हो और ओड भी हो। ठीक है, तो दोनों कैसे रहेंगे, हमारे डिफरेंट रहेंगे। अगर यहाँ से हम ये दिखा दें कि दोनों की इमेज भी कैसे डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, तो हम क्या कह देंगे कि फंक्शन 1 1 है। ठीक है, ये केस थर्ड है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या लिया, f ऑफ n1 और f ऑफ n2, देखा ध्यान से भाई। तो f ऑफ n2 क्या भाई, अगर n हमारा कैसा है, ओड है, तो ओड के लिए खुलेगी ये चीज, क्या आएगा यहाँ पे कि n1 प्लस 1 और इवन है n2, तो यह क्या आएगा n2 माइनस 1। अब देखना ध्यान से, किसको हम सोल्व करेंगे तो ये कभी भी दोनों चीज इक्वल नहीं होंगी। इसका मतलब क्या है,
एफ इज ऑल्सो वन वन। सिमिलर जब क्या होगा, एन वन तो हो जाएगा इवन और ही हो जाएगा ओड, तो कुल मिला के जो फंक्शन है हमारा एफ इज वन वन, एफ इज वन वन की फंक्शन हमारा वन वन तो हो गया, ठीक है। और यहाँ से पता चल रहा था। अब बात करेंगे ऑन टू की, किसकी बात करेंगे, ऑन टू की। देखना ध्यान से, जब भी हम प्रीमेज देखते हैं, ओड नंबर की प्रीमेज क्या है, एक ज्यादा, एक ज्यादा, और इवन नंबर की प्रीमेज क्या है, एक कम। 1 कनेक्ट है 2 के साथ, 3 कनेक्ट है 4 के साथ, 5 कनेक्ट है 6 के साथ। मतलब क्या है कि जो ओड नंबर है वो एक ज्यादा के साथ कनेक्ट हुए हैं, और जो इवन नंबर है वो एक कम के साथ कनेक्ट हुए हैं। तो जब हम इसको ऑन टू दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे इसको, ऑन टू। देखो फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू लेट n be any arbitrary element from कोडोमेन। कोडोमेन से उठाया इस बार, तो n1 हो सकता है कैसा हो, n कैसा हो तुम्हारा, इवन हो। अगर इवन होगा, यहां से उठाया हमने इवन 2 कनेक्ट हमारा 1 के साथ, तो इसका मतलब क्या है, ये पक्का किसके साथ कनेक्ट होगा, n-1 के साथ, कि n-1 की जो इमेज है वो क्या आएगी, n आएगी। टूट करके देखते हैं भाई, हमने लिया f ऑफ n-1। अब ये कैसा है हमारा, अगर ये इवन है तो उससे एक कम, जैसे ये है ना हमारे नेचुरल नंबर कि 1 2 3, उससे एक कम लेंगे तो ओड। अगर यहाँ 4 उससे एक कम लेंगे तो ओड, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, पक्का कैसा है, ओड है, और ओड के लिए क्या आएगा, ये आएगा। तो इसका मतलब क्या, n-1 और +1 क्या होगा, कैंसिल आउट हो गए n, ठीक है। तो हमारा फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू है। कब, जब n इवन है। अब ओड के लिए बात करेंगे, इफ n इज ओड, इफ n इज ओड। अब देखना ओड नंबर कहाँ कनेक्ट है, ओड है एक ज्यादा के साथ। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन में हमें क्या पुट करना पड़ेगा, एक ज्यादा नंबर पुट करना पड़ेगा। अब देखना, अगर 1 था तो एक ज्यादा लेंगे तो अगला नंबर कैसा रहेगा, नेचुरल नंबर की बात करें, अगला नंबर कैसा रहेगा हमारा, कि वो रहेगा एक इवन नंबर। कैसा, इवन नंबर। और इवन नंबर के लिए फंक्शन कैसे खुलेगा भाई हमारा, n-1। तो यहां से क्या आएगा कि f ऑफ n+1, यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा n+1 -1 कैंसिल आउट होकर क्या आएगा n, पीछे प्रूव कर देते हैं। यहाँ से क्या आएगा हमारा f इज ऑन टू, f इज ऑन टू। देखो भाई बात ऐसी बेटा, ये देखते ही पता चल जाता है, जब एरोग्राफ का बनाते हैं तो इजीली पता चल जाता है, लेकिन प्रूव करने में टाइम लगता है, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये चीजें चल रही हैं। ये फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 1 ऑन टू। कैसा हो गया, 1 1 ऑन टू। नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करेंगे अभी। 10th जो एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, काफी बार आया ही है, और ये सीबीएसई में आया 2019 में, और सीबीएसई एग्जांपल सैंपल पेपर जो है उसमें भी 2013 में आया है, ठीक है। करते हैं इसकी बात साथ साथ। देखो भाई, देखो भाई, प्रूव दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल नंबर जो है 10 की हम बात कर रहे हैं,